ऐसे ना लिख लेंगे, हमारे बच्चे यही पैदा हुए, 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे? हाँ 12 हैं। यहाँ जो आपने बसा रखा है तो सरकार की जमीन में तो कभी भी ले लेंगे। बसाया है, इंदिरा गांधी ने घर दे दिए, कागजात नहीं दिए। नहीं क्या कभी ना उठाएंगे, यही कट मर जाएंगे सबके सब। अच्छा, आप मरने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। मकान कहाँ होते थे क्यों टूटती? मकान क्यों टूटते? मकान कहाँ से लूट रहे हैं? मकान क्यों कहा नहीं लूट रही है? कांग्रेस आ जाएगी, जाओ तो हम चले जाएंगे। कांग्रेस कहेगी जाओ तो चले जाएंगे, बीजेपी कहेगी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे यहाँ। बीजेपी यहाँ राज कर रही है कि बात तो मान से कर रही है, बेईमानी से। आप हाथ मत लगाइए मुझे, आप घुसी हूँ मैं घर में घुसी हूँ, आप मुझे हाथ मत लगाइए। वहाँ कौन घुसे वहाँ जाके पूछिए, मुझे हाथ मत लगाइए। फ्री में ले रहे मेरे दीदी, हम फ्री में दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं। झुकिए यही रहेंगी, झुकिए नहीं जाएंगे। बात कल को बुलडोजर आ जाते तो क्या करेंगे? बुलडोजर आएगा, बुलडोजर वालों को भी देख लेंगे, बात खत्म। आपको ये मालूम है गाजा में कितने लोग मारे गए? बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए? 50,000। कितने मारे गए? 50,000। वहाँ के लिए कभी प्रोटेस्ट क्यों नहीं? 50,000 मारे गए। आप बोल रही हैं, मानती हैं? कितने मारे गए हैं? कितने आबादी कम हो गई पाकिस्तान में, हिंदू कितने ज्यादा नीचे चले गए, उसमें तो कभी सवाल नहीं उठाया। तो आप कीजिए ना धरना, कौन मना करता है आपसे? आपसे कह रही हूँ कि आप सिर्फ इसी चीज, आप गाजा और फिलिस्तीन को ही लेकर क्यों नहीं, आप उसी मुद्दे के 50,000 बच्चे वहाँ मारे गए हैं। आपको अगर उससे खुशी है तो खुशी मनाइए, और आपको जिससे हमदर्दी है नहीं है सर, खुशी की बात नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जब हमास और हिजबुल्लाह के द्वारा हमला किया जाता है इजराइल के ऊपर, तभी तो बोल सकते हैं ना। वहाँ पर भी तो छोटे बच्चों को मारा गया था, अभी तक लोगों को बोलती, और जो बोलने चाहते हैं उनसे क्यों नहीं पूछ रही? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप सड़क पर बैठे बारे में बोल रहा हूँ, उसके बारे में आप सुनना नहीं चाहती, और सुनना नहीं चाहते उनके बारे में पूछना चाहती। अगर इंसानियत की बात कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ इंसान है, बाकी सब जानवर है। सही बात है, सही बात। दोनों तरफ नहीं। आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि जब कभी भी जंतर मंतर पर या कहीं और किसी मुस्लिम मुद्दे पर मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए जुटते हैं, या फिर मुसलमानों के मोहल्लों पर कोई बुलडोज़र की कार्रवाई होती है या चुनाव का दौर होता है, तो शाहीन बाग का इलाका हो, बटला हाउस का इलाका हो, या फिर हज़रत निज़ामुद्दीन की कब्रिस्तान हो, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। और जहाँ रोहिंग्या बस्ती होती है उसके आसपास के इलाकों में, या बंगाल के जो कबाड़ी पश्चिम बंगाल के दिल्ली में बसे हुए हैं झुग्गी झोपड़ी डालकर, और वहाँ कबाड़ का काम कर रहे हैं, वहाँ ये पहुँच जाते हैं और उनसे उल्टा सीधा सवाल करना शुरू कर देते हैं, और घुमा फिरा के इस तरीके का सवाल करते हैं कि वो जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, सादा लौ मुसलमान हैं, जिनको सियासत नहीं आती, वो राजनीति से काफ़ी दूर है, वो कुछ गलत बोल दें तो उसको फिर ये एजेंडा बनाएं और उनको ये साबित करने की कोशिश करें कि देखिए ये तो अवैध ज़मीन पर यहाँ रह रहा है, इसको तो कांग्रेस ने बसाया था, तो इसको केजरीवाल ने ज़मीन दी थी, और अब जब इसका घर तोड़ा जा रहा है तो इसको तकलीफ़ हो रही है, इसके पास तो कागज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये दो कौड़ी के यूट्यूबर्स जो अपना सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, ये अपने संघीय एजेंडे के तहत इस तरीके का कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो अभी दोस्तों ताज़ा मामला है कि जंतर मंतर में अभी 2 दिन पहले फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेकर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठन उसमें शामिल हुए। तो वहाँ ये पहुँच गए आरएसएस के चिंटू, और उनसे मिली भगत में ये यूट्यूब चैनल वाले, और उनसे तमाम तरह का घुमा कर सवाल करने लगे कि फ़िलिस्तीन पर तो आपको इतनी चिंता है तो मुर्शिदाबाद पर क्यों नहीं, कश्मीर में पंडित भगाए गए तो उस पर प्रदर्शन क्यों नहीं, बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उस पर आप कब बोलेंगे, या आप तो बाइकाट का नारा दे रहे हैं और कोका कोला और या इजरायली प्रोडक्ट के बाइकाट की बात कर रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया का बाइकाट क्यों नहीं करते, ये भी तो यहूदियों का बनाया हुआ है। इस तरीके की तमाम बातें जो है छेड़छाड़ उनकी चल रही थी। वो AIMIM के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शोएब जामोई से भी भिड़े हुए थे, लेकिन शोएब जामोई ने उचित नहीं समझा और वो वहाँ से हट गए। तो इस तरीके के जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें ख़ास तौर से आपका संजय दीक्षित का एक जयपुर डायलॉग, संगम टॉक और पॉलिटिकल अड्डा और यूज़, प्यारा हिंदुस्तान और राज धर्म,
इस नाम से ये तमाम चैनल्स चल रहे हैं, जिसमें पहले शुरुआत राजधर्म की अर्चना तिवारी ने किया। इस तरीके का वो सवाल को हर चुनाव में हर जगह पहुंचती थी और करती थी। अब तो इसमें जो एक यूट्यूब चैनल बना लिया है, नेशनल मीडिया से निकाल दी गई या छोड़ के चली आई है, अदिति त्यागी, उसने भी अपना एक चैनल बनाया, तो वो भी इसी तरीके का सवाल पूछती है जिससे कि बवाल पैदा हो और मुसलमान उखड़े, नाराज़ हों, कुछ उल्टा सीधा बोले तो उसको ये एजेंडा बना लें। तो दोस्तों, ये पत्रकारिता नहीं कही जाएगी, ये पत्रकारिता के सिद्धांत के खिलाफ भी। आप कौन होते हो इस तरीके के सवाल पूछने वाले? क्या आप कोई अथॉरिटी हो या आप कोई पुलिस विभाग से हो, CBI से हो, कि आप तरह तरह का इस तरह का सवाल पूछ? आप पत्रकार हो, आपका काम है सिर्फ रिपोर्टिंग करना। आप जहाँ गए हैं, जहाँ बुलाए गए हैं, वहाँ के कार्यक्रम में जाइए, वहाँ उसको देखिए, उसको रिपोर्ट कीजिए और अपनी टिप्पणी दीजिए, काम खत्म। उसमें ज़्यादा मॉब लिंचिंग करने की, दिमागी मानसिक लिंचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीके की हरकत ये लोग कर रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में कोई बड़ा बवाल हो सकता है। और ये जो मुसलमान चेहरों को ये फोकस कर रहे हैं और उनसे बहसबाजी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ख़तरा पैदा हो जाएगा और उनकी मॉब लिंचिंग के लिए ये माहौल तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं, दंगाई मीडिया है, संघी मीडिया है, चाहे वो न्यूज़ हो, पॉलिटिकल अड्डा हो, प्यारा हिंदुस्तान हो, सुदर्शन न्यूज़ हो, संगम टाक हो, इन सब पर पाबंदी लगाए जाने की मांग होनी चाहिए। इसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों को कोर्ट जाना चाहिए, इनके लिए याचिका इनके खिलाफ दायर होना चाहिए कि इनको जो है पत्रकारिता सिखाई जाए और इनको पाबंद किया जाए। वो इस तरीके का दंगा फसाद फैलाने की कोशिश न करें, समाज के साथ बोलने की कोशिश न करें। मुसलमानों को भी चाहिए कि वो इस तरीके के जो भी दंगाई और फसादी चैनल हैं या उनके जो एंकर हैं, उनके जो तथाकथित पत्रकार माइक लेके चले आते हैं, उनसे बाइट देने से मना कर दें, किसी भी तरीके की बहसबाजी में न उलझें और उनके सवालात का जवाब न दें, चुपचाप वहाँ से चले जाएं। यही इनका जवाब होगा और इसी में भलाई करें। तो दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे थे देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर अगर आप मौजूद हैं तो अजहर शमीम नाम की जो हमारी प्रोफाइल उसको फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।